नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा राय सोनीपत। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राय सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ताशकंद। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? इसका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल। अगला प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सल्फर। प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण होती है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारिया आयोग गठित किया गया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा एडविन लुटियंस। नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन ल्यूटिन्स। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मदुरै तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत देश में होता है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा रैबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते के काटने से रैबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुदी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लेह जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन गैस। दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट।
1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि दयानंद। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले महर्षि दयानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, विलय की नीति किसने लागू की? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था। टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? इसका उत्तर हो जाएगा जोनास सॉल्क। पोलियो का टीका जोनास सॉल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोमतेश्वर। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा अमेजन नदी में है। अगला प्रश्न है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा खरीफ। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ कहलाती है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा नेकचंद। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर हो जाएगा कुश्ती। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा ताजमहल। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था।
अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा पुरी, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है सिकंदर किसका शिष्य था? इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु का। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न है किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। अगला प्रश्न है भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा 4। भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, क्षिप्रा और नासिक गोदावरी में। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 9। भारत में 8 पिन कोड जोन हैं। अगला प्रश्न है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ 1972 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? इसका उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 ईस्वी में डेक्कन क्वीन चली। अगला प्रश्न है भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 63,974 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 29.2%। अगला प्रश्न है भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे का। अगला प्रश्न है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा टिथिस नामक सागर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा पेरियार, केरल। जंगली हाथियों के लिए पेरियार, केरल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सदा ए सरहद। अगला प्रश्न है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयला की सर्वोत्तम किस्म होती है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़ा स्नानघर मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पेले। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। फ्री थ्रो का शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज। गैमीबट शब्द शतरंज से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 फुट। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है।